विशेष उल्लेख नियम 280 माननीय सदस्यगण आज माननीय उप मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आज विशेष उल्लेख के तहत उठाए जाने वाले भी मामलों को पढ़ा हुआ माना जाएगा। वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण। अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सम्मानित सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने जा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस सदन में अपनी सरकार का लगातार 7वां बजट पेश करने का मुझे मौका मिला है। ये बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब हम भारत के लोग अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 जिसके लिए ये मैं बजट पेश कर रहा हूं, उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त 2021, यानी हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। अध्यक्ष महोदय, मैं आज महसूस कर रहा हूं और ऐसा मुझे भरोसा है कि सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस सदन में हम बैठे हैं, ये सदन, ये रूम, ये कक्ष 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए यह एक जिम्मेदारी है, पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि 100 साल का, जब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक
प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई, इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थी अंग्रेज दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है, किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं, ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में, जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई 1941 से 1951 के बीच में, और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान, जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली को आके अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी, उस वक्त यहां की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है, इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहां पे रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, और उस वक्त की केंद्र सरकार के लिए शायद ये संभव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के आंकड़े इकट्ठा करें, क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है। लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है, जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993-94 से दिल्ली की एसजीडीपी, उसके आंकड़े हैं। 1993-94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रुपए थी, लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993-94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,976 रुपए थी, 18,967 रुपए थी स्थिर मूल्यों पर, जो 19-20 में 2,74,671 पहुंच चुकी है। 93-94 में 18,967 से आज हम 2,74,671 की पर कैपिटा इनकम पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली जो है इस पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्यों पर देश में नंबर 2 पे है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये आप सुन रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, जो 7वीं बार दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। इस बार पेपरलेस बजट है, ई बजट वो पेश कर रहे हैं, और उन्होंने इस बार 75 साल आजादी के हुए, उसे देखते हुए इस बजट को देशभक्ति का नाम दिया है। तो कई सारी बातें वो इसमें कहने जा रहे हैं, अभी कई सारे ऐलान हो गए, उस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे।